हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 15 है और इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह मॉडल पेपर है। इसके पहले के मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में 14 के 14 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, सभी आप उनसे उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। 100 प्रश्न है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त शयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलामी कहलाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली इन्होंने किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, पश्चिमी रामगंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो पश्चिमी रामगंगा थी जिसको बनाने के लिए युद्धरत थे, सीमा बनाने के लिए। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो ऑप्शन क, अनुच्छेद 13। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भारत में मान्यता मिली? तो ऑप्शन क, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भवानी मंदिर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, अरविंद घोष ने। तो अरविंदो घोष, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STRF का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ग, सन 2013 में किया गया था। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में नवंबर 2020 के दौरान TN कृष्णन का निधन हो गया, वे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन क, वायलिन। तो वायलिन वादक थे। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, जेयर बोल्सोनारो। तो जेयर बोल्सोनारो। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पंचायतों के सभी चुनावों को कराने की सभी शक्तियां निहित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अर्जुन पुरस्कार में आप खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, रुपये 15 लाख। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय नौसेना ने जनवरी 2020 में ऑपरेशन वेनिला किस देश में चलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मेडागास्कर में। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन क, किम्नो, बम्बूसा, फलकाटा। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 17 है, जो बाइडन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 46वें क्रम के, तो ऑप्शन गो 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ऑप्शन ख महात्मा गांधी ने किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनके मित्र थे प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, दोनों ही इसमें संलिप्त थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? ऑप्शन क प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ख आग्नेय सेल का उदाहरण है, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है, उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्णयुग के उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? किस शासन को, मतलब किसके शासनकाल को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कत्यूरी साम्राज्य के शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यकृत, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 25वें प्रश्न का ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र नामक रचना किस रचनाकार की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन घ मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को जीवित इकाई घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सूखना, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील को जीवित इकाई घोषित किया गया है? ऑप्शन ख सूखना को किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वर्ष 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ग गणदेश इस पत्रिका की शुरुआत की थी, ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग भजन सिंह भी इनको कहते हैं, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ऑप्शन ग हिमाद्री भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की सीमा को नहीं छूता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, थायमिन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पिक्चर आर्ट, ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है, प्रश्न नंबर 34 है हमारा, आसन बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आसन बैराज किन नदियों के? ऑप्शन ग आसन तथा यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सियमोर क्रे इस नाम से जाने जाते हैं सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में, ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राफेल नडाल ने, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न नंबर 38,
चपचार कूट त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चपचार कूट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मिजोरम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ख, वर्ष 1934 में की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क, कांग्रेस का 44वां अधिवेशन, लाहौर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, हेनरी रैमजे को जाता है, क्योंकि तब यही यहाँ के कमिश्नर थे। तो ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन क, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन घ, 1919 शासन अधिनियम। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। पटेला शरीर के किस भाग की हड्डी है? तो पटेला के शरीर के किस भाग की हड्डी है? ऑप्शन क, पैर के। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है श्वेत सागर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, रूस में। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। महात्मा गांधी ने अपनी किस पत्रिका में कुली बेगार आंदोलन का वर्णन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में लोगों को चाय की खेती के लिए ज़मीनें दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, बैरन। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का गार्जियन ऑप्शन क, भारत का उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पत्रकारिता की जननी किस स्थान को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन क, मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, पंडित नैन सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग से कितनी बार विचलित होती है? तो ऑप्शन घ, 4 बार विचलित होती है। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन क, राजतरंगिणी से। ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर का यह राजा था, तो और राजतरंगिणी पुस्तक थी, इससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है, राजतरंगिणी पुस्तक से। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 53वें का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ख, दयाराम साहनी। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखते हैं, बोक्सा जनजाति में जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या के जानकार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ग, भरारे कहते हैं। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम नहीं राष्ट्रीय और तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह किसने कहा था? यह एक भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने ही कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा R.C. मजूमदार, इन्होंने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। श्रीनगर गढ़वाल श्रीनगर यानी कि गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ऑप्शन ग, 1803 के भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। IPL 2020 के खिताब को जीतकर मुंबई इंडियंस की टीम कितनी बार विजेता बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 5 बार। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न नंबर 59, राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 243F। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इरफान हबीब ने। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन घ रुड़की में स्थित है। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, विश्व के कुल प्रतिशत का कितने प्रतिशत भाग भारत में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ग 70% भाग भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख गंगादत्त उप्रेती जी। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा तथा हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ग और ऑप्शन ख तुझे के जहांगीरी। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ख विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है, नुगटंग देवी की पूजा किस समुदाय द्वारा की जाती है? तो किस समुदाय द्वारा की जाती है? ऑप्शन क रंग समुदाय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो ऑप्शन ख हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? मतलब लिखने वाले कौन थे? हाथ से लिखा गया है भारतीय संविधान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार गूगल में इनका नाम सर्च करके इनकी हैंडराइटिंग को ज़रूर देखिएगा किस तरह की इनकी हैंडराइटिंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 70 है, हाल ही में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हुआ, वे किस सीट से विधायक थे? तो ऑप्शन ख सल्ट सीट से विधायक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, हाल ही में उत्तराखंड से किस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया गया? तो ऑप्शन घ नरेश बंसल को निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो कौन है? यहाँ पर जो मैं पुराने वाले का जिक्र कर रहा हूँ, जो पुराने थे, रवि मलिमथ। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर तो रवि मलिमथ। आप बताइएगा अभी कौन है वर्तमान में? तो मैं यहाँ पर इनका जिक्र इसलिए किया है प्रश्न, तो आपको नया आपको याद रहे और पुराने भी आपको याद रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार भारतीय संविधान में किसको दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ख राज्यसभा को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74 है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो ऑप्शन ख इजराइल की संसद का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75 है, किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, कौन से मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध या रोक लगाया था? तो किसने लगाया था? ऑप्शन ग जहांगीर ने लगाया था। क्यों लगाया था? इसके पीछे कारण था क्योंकि दक्षिण भारत में जो उसने अपना अभियान चलाया था, वहाँ पर जो पुर्तगाली थे वो तंबाकू की खेती करते थे, इसलिए जो उसके सिपाही थे काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे, तो उस पर रोक लगाने के लिए उसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ख राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ख टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन क नदी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ग बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83 है अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? हिंदी के प्रश्न को यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन ग अंबर। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ख यण संधि है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द कौन है? तो देशज शब्द कौन है? ऑप्शन ग ढींग, यह एक देशक शब्द है। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारक चिन्हों को कहते हैं, प्रश्न नंबर 86 है, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ग परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है मृगांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मृगांक शब्द का, तो ऑप्शन घ चंद्रमा। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है निम्नलिखित में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ व और फ। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, बघेली निम्नलिखित में से किस भाषा की उपभाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पूर्वी हिंदी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ख अपभ्रंश साहित्य में। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युगपथ नामक रचना निम्नलिखित में से किसकी है? प्रश्न नंबर 92, तो ऑप्शन घ सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93, चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख रूपक अलंकार। ऑप्शन ख इस प्रश्न का 93वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंत्याक्षरी है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द ऑप्शन ग कृतघ्न। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख कर्ता। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन ख जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, प फ ब भ म किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन ख ओष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन घ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 100 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन ग आज्ञा शब्द तत्सम शब्द है। तो यह था मॉडल पेपर 15। इन 100 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अन्य मॉडल पेपरों को भी ज़रूर अपनी तैयारी के लिए आप उन्हें भी एक बार उनको लगाइएगा मॉडल पेपरों के सेट, और उनमें भी अपना स्कोर आप बता सकते हैं। और अन्य क्लासें उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए जो चल रही हैं, हिंदी की, जीएस की, उत्तराखंड जीके की, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।